देख इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस, ठीक है, या एंटीबॉडी क्लासेस, ठीक है। चल ठीक है, मैं तेरे को ना थोड़ी देर में। ठीक है बहन की लोड़ी मैं पढ़ूँ, ठीक है दिमाग कराना है। देख बोलना पकड़ा दो। इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस देख, ठीक है, या एंटीबॉडी की क्लासेस, इसको 5 डिफरेंट क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। किसके बेस पे करते हैं? बेस्ड ऑन डिफरेंस इन अमीनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है। डिफरेंस किस में देखते हैं? अमीनो एसिड की सीक्वेंस में, ठीक है। और कहाँ पे होती है? कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, 5 डिफरेंट क्लासेस होती है। डिफरेंस ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस के बेस पे हम इसको देखते हैं, और कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन पे क्या होती है, ये डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। 5 इम्यूनोलॉजिकल क्लासेस आर डिफाइंड ऑन द टाइप ऑफ हैवी चेन, ठीक है, कि किस टाइप की हैवी चेन है उसमें, उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे IgG क्या है, इसमें गामा हैवी चेन होती है, ठीक है। IgM में कौन सी होती है? म्यू टाइप की हैवी चेन होती है। IgA में कैसी होती है? अल्फ़ा टाइप की हैवी चेन होती है। IgD में कैसी होती है? डेल्टा टाइप की हैवी चेन होती है। और IgE में कैसी होती है? एप्सिलॉन हैवी चेन होती है, ठीक है। IgG, IgM, IgA, IgD और IgE। गामा हैवी चेन, म्यू हैवी चेन, अल्फ़ा हैवी चेन, डेल्टा हैवी चेन और एप्सिलॉन हैवी चेन, ठीक है। नीचे स्ट्रक्चर दे रखा है, स्ट्रक्चर भी पूछता है क्या? चल एक बार देख ही लेते हैं स्ट्रक्चर भी। IgM पेंटामर होती है, ठीक है, ये पूछा गया कई बार, ठीक है। IgM पेंटामर होती है, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। और ये IgA डाइमर होती है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो देख इसकी कैसे स्ट्रक्चर होती है। ये वाई जुड़े होते हैं, मतलब एक तरह से पेंटागन में ये वाई जुड़े हुए हैं एंटीबॉडी के, ठीक है। मोनोमर वाली तो सिंपल होगी अपनी जो नॉर्मल एंटीबॉडी होती है। डाइमर वाली में ये 2 होंगी जुड़ी हुई, और इसमें एक ये सिक्रेटरी कंपोनेंट होता है कुछ। बाकी IgE भी मोनोमर होती है, IgD भी मोनोमर होती है। सिर्फ IgM क्या होती है? ये पेंटामर होती है। IgA क्या होती है? ये डाइमर होती है, ठीक है। ये याद रखना है, क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। फिर IgG देखते हैं, ठीक है। IgG क्या होती है? मोनोमर होती है, ठीक है। 7s इम्यूनोग्लोबुलिन होता है इसमें, और मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 180 किलो डाल्टन। स्मॉलेस्ट होती है, ठीक है, और ईजिली एस्केप कर देती है ब्लड वेसल्स को इनटू द एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन। मतलब स्मॉलर होती है, स्मॉलेस्ट होती है, तो ईजिली एस्केप कर सकती है ब्लड वेसल को, और एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन में पहुंच जाती है, और डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्स्ट्रावस्कुलर एंड इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट। मतलब क्या है, ब्लड को ईजिली एस्केप करके ये एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन में पहुंच जाती है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एक्स्ट्रावस्कुलर और इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट में, ठीक है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन में कहाँ प्रेजेंट होती है? ये सीरम में, ठीक है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन में कहाँ प्रेजेंट होती है? सीरम में। जो प्लेसेंटल ट्रांसफ़र है, जो इसमें IgG है, वो क्या है? ओनली क्लास है Ig की, ठीक है। IgG जो है वो क्या है? ओनली क्लास है Ig की, जो क्रॉस करती है प्लेसेंटा को। मतलब प्लेसेंटा को ट्रांसफ़र प्लेसेंटा के थ्रू पास कर जाती है ये, तो सिर्फ IgG जो है वो सिर्फ अकेली ऐसी क्लास है जो क्रॉस करती है प्लेसेंटा को। इसका जो ट्रांसफ़र है वो मीडिएटेड होता है रिसेप्टर ऑन प्लेसेंटल सेल्स, ठीक है। इसका जो ट्रांसफ़र है वो किसके द्वारा मीडिएटेड होता है? रिसेप्टर होते हैं प्लेसेंटा की सेल पे फॉर द FC रीजन ऑफ IgG। मतलब IgG जो है उसके FC रीजन पे रिसेप्टर्स होते हैं, जो प्लेसेंटा के रिसेप्टर से क्या करती हैं? मीडिएट होते हैं, ठीक है। IgG इज़ मेजर क्लास ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये मेजर क्लास होती है एंटीबॉडी की जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें जो CH3 डोमेन होता है इसका FC रीजन का, मतलब जो कार्बोक्सिलिक टर्मिनस होता है इसका, कार्बोक्सिल टर्मिनस होता है 3rd FC रीजन का, उस वो वहाँ पे मैक्रोफेज बाइंड करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी के। मतलब जो अपन ने पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं, V हैवी, फिर C1, C2, C3, ठीक है। तो जो 3rd है ना, लास्ट जो बिल्कुल है, वहाँ पे मैक्रोफेज बाइंड करते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैक्रोफेज बाइंड करते हैं और बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं।
नीचे एक ग्राफ दे रखा है, किसका है ये? हाँ, जब इसमें ग्राफ क्या है ये, एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इन सीरम, कि बॉडी में कंसंट्रेशन कितना है एंटीबॉडी का, और टाइम आफ्टर इम्यूनाइजेशन, कि इम्यूनाइजेशन के बाद टाइम। ठीक है, तो देख पहले तो एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन क्या है, मतलब इंक्रीज़ करती है, फिर उसके बाद डिक्रीज़ करती है, देन ज़ीरो होकर दोबारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या है, मतलब देख एंटीजन आया, 010 AG लिख रखा है जहाँ पे, ठीक है, पहले तो कंसंट्रेशन कम होगी, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगी, मैक्सिमम रीच करेगी, ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पे, फिर दोबारा 0 आ जाएगी, फिर जब दोबारा सेकेंडरी मतलब एंटीजन आएगा, दोबारा एंटीजन आएगा, सेकेंड वेव आएगी एंटीजन की, तो फिर दोबारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स इसका और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसको एन एमनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, मतलब है ना बहुत बड़ा इम्यून रिस्पॉन्स देगा ये, मतलब बहुत तकड़ा, मतलब गांड फाड़ इम्यून रिस्पॉन्स देगा। उसके बाद होता है आईजीएम। आईजीएम क्या होता है, लार्जेस्ट होता है साइज़ में, ठीक है, 900 किलो डाल्टन होता है ये, ठीक है, मैक्रोग्लोबुलिन होता है ये, ठीक है, क्या होता है, मैक्रोग्लोबुलिन बोलते हैं, लार्जेस्ट होता है, पेंटामर फॉर्म में होता है, 5 मोनोमर होते हैं इसके, ठीक है, 19 इम्यूनोग्लोबुलिन, बट इट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट एज मोनोमर, ठीक है, ये मोनोमर की तरह भी रह सकता है, बट ये पेंटामर की फॉर्म में होता है। इसके अंदर हिंज रीजन नहीं होते, ठीक है, इसके अंदर क्या है, नो हिंज रीजन, ठीक है। IgM हैव एक्स्ट्रा डोमेन ऑन द म्यू चेन, दैट इज CH4, जो हमने पढ़ा था ना, वेरिएबल V1 CH1 CH2 CH3 लास्ट था, लेकिन इसमें एक चौथा एक्स्ट्रा डोमेन होता है जिसको CH4 बोलते हैं, ठीक है, CH4 इसके अंदर एक एक्स्ट्रा डोमेन होता है। इट हैज़ अनदर प्रोटीन कोवलेंटली बाउंड वाया डाइसल्फाइड बॉन्ड कॉल्ड जॉइनिंग चेन और J चेन। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है बाइंड होता है क्या बोलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, जिसको जॉइनिंग चेन बोलते हैं, जिससे फिर आगे वो 5 चेन जुड़ी हुई होती हैं, समझ रहा है, वो जो पाँच वाला स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वो जॉइनिंग चेन से बनता है, ठीक है, जो CH4 वाले उससे अटैच होती है। ये गुड एग्लूटिनेटिंग IgG होता है, ठीक है, IgM क्या है, एक गुड एग्लूटिनेटिंग IgG होता है। इसमें बहुत IgM एंटीबॉडी क्या होती है, बहुत गुड और क्लम्पिंग करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, फॉर इवेंचुअल एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। मतलब IgM एंटीबॉडी क्या करती है, क्लम्पिंग करती है, किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ क्लम्प बना देती हैं, ठीक है। IgM क्या है, मेजर क्लास है एंटीबॉडी का, ठीक है, ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अपन ने ये क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है पवन, कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, उसमें सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी आती है, तो उसमें सबसे पहले IgM आती है, ठीक है। जो मेन जो प्राइमरी रिस्पॉन्स की जो एंटीबॉडी है वो IgM है, ठीक है, ये बहुत बार MCQ में पूछा है। ऑन B सेल सरफेस BCRs, B सेल रिसेप्टर्स, IgM इज सिंगल मोनोमर, दैट इज 180 किलो डाल्टन। कुछ B सेल के सरफेस पे IgM सिंगल मोनोमर की फॉर्म में होती है 180 किलो डाल्टन वेट के साथ, वैसे इसका 900 किलो डाल्टन होता है। बट सिक्रेटेड IgM इज़ पेंटामर, ओकेजनली हेक्सामर, ठीक है। बट जो देख B सेल के रिसेप्टर पे मोनोमर की फॉर्म में होगी, लेकिन जब ये सिक्रीट होगी तो ये पेंटामर की फॉर्म में होगी, कभी कभी ये हेक्सामर की फॉर्म में भी होती है, ठीक है, रेयरली होती है। फिर आती है IgA, ठीक है, IgA 2 फॉर्म में होती है, ठीक है, सीरम IgA और सिक्रेटरी IgA, ठीक है। एक तो जो सीरम की IgA है, एक जो सिक्रेटरी IgA है। जो सीरम IgA है वो मोनोमर होती है, ठीक है, और जो सिक्रेटरी IgA है वो क्या होती है, डाइमर होती है। वो कैसे डाइमर हो जाती है, जॉइनिंग चेन से जुड़ने के बाद, ठीक है, मतलब जो जॉइनिंग चेन है वो जोड़ के इसको डाइमर बना देती है, जो हमने पढ़ी थी ना, ऐसे Y, फिर ये कुछ जुड़ा हुआ था बीच में, फिर ये Y, तो ये डाइमर की फॉर्म में होती है, IgA होती है।
और ये कैसे जॉइनिंग चेन जे चेन से जुड़ के ये डाइमर बनाती है। सिक्रेटरी चेन मतलब जॉइनिंग चेन होती है, इसमें एक सिक्रेटरी चेन होती है। ये क्या है, मेजर क्लास ऑफ आईजी इन सिक्रीशन, किस में निकलती है ये, टीयर में, सलाइवा में, कोलोस्ट्रम में और म्यूकस में। कहाँ प्रेजेंट होती है आईजीए, टीयर में, सलाइवा में, कोलोस्ट्रम में और म्यूकस में, ठीक है। ये सिक्रीशन में मिलती है, इसलिए हम इसको सिक्रेटरी आईजीए बोलते हैं, ठीक है। सिक्रेटरी आईजीए इज़ इम्पोर्टेंट इन लोकल इम्यूनिटी, ठीक है। सिक्रेटरी आईजीए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है लोकल इम्यूनिटी में या फिर म्यूकोजल इम्यूनिटी में, ठीक है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मेमरी ग्लैंड स्किन एंड यूरोजेनिटल सरफेस। ये कहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में, मेमरी ग्लैंड में, स्किन में और यूरोजेनिटल सरफेस पे। आईजीए एंटीबॉडी कहाँ मिलती है, गट कंटेंट में, गट कंटेंट में मिलती है और फेसेस फिकस में मिलती है, कोप्रो एंटीबॉडीज़ की फॉर्म में। आईजीए एंटीबॉडीज़ कहाँ मिलती है, गट कंटेंट में मिलती है, गट कंटेंट में मिलती है और कोप्रो एंटीबॉडीज़ बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको, कोप्रो एंटीबॉडीज़। इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीई, ठीक है। आईजीई क्या होती है, मोनोमर की फॉर्म में होती है, ठीक है। आईजीई कैसी होती है, मोनोमर की फॉर्म में होती है। ये एक्स्ट्रा डोमेन इसके अंदर होता है CH4, ठीक है। कांस्टेंट रीजन प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट पैरासाइट्स, ठीक है। तो इसके अंदर भी CH4 होता है, जैसे IgM के अंदर होता है एक एक्स्ट्रा डोमेन, लेकिन यहाँ पे ये जो डोमेन है ये किसका काम करता है, कांस्टेंट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। नहीं, ये बेसिकली ये पैरासाइट के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। बाकी इसमें एक एक्स्ट्रा डोमेन होता है कांस्टेंट रीजन में CH4, ये एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और ये कहाँ मिलती है, फाउंड टू बी अटैच टू द सरफेस ऑफ बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल, ठीक है। आईजीई कहाँ मिलती है, अटैच्ड मिलती है सरफेस ऑफ बेसोफिल एंड मास्ट सेल। मास्ट सेल और बेसोफिल के सरफेस पे क्या है, ये अटैच्ड होती है। उसके बाद आता है बाइंडिंग जो है इसकी एलर्जन से टू द आईजी ऑन द सेल्स रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ वेरियस फार्माकोलॉजिकल मीडिएटर्स। तो जब एलर्जन जो है आईजीई से बाइंड करता है, ठीक है, तो बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं, जिसको रिएजेनिक एंटीबॉडी भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिएजेनिक एंटीबॉडीज़, ठीक है। रिएजेनिक एंटीबॉडीज़ ये प्रीवियस ईयर में सेक्शन बी में पूछा हुआ है। रिएजेनिक एंटीबॉडी क्या होती है, जब एलर्जन आईजीई एंटीबॉडी से कंबाइन करते हैं, ठीक है। जब एलर्जन आईजीई एंटीबॉडी से कंबाइन करते हैं तो वो बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल मीडिएटर्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से उन फार्माकोलॉजिकल मीडिएटर्स की वजह से एलर्जिक रिएक्शन निकलती है, ठीक है, एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिएजेनिक एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। उन सिम्टम्स को क्या बोलते हैं, रिएजेनिक एंटीबॉडी बोलते हैं। उसके बाद आता है आईजी इज़ इन्वॉल्व इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। ये भी पूछा हुआ है कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सी होती है, आईजीई, ठीक है। उसके बाद आता है इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज़ आईजीडी। मोनोमर होती है, लॉन्ग हिंज रीजन होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर बहुत लंबा हिंज रीजन होता है। प्राइमरली बी सेल सरफेस पे मिलती है, बी सेल रिसेप्टर्स पे मिलती है अलोंग विद आईजीएम, ठीक है। हमने बताया था ना, आईजीएम अगर बी सेल रिसेप्टर में है तो वो मोनोमर होती है, तो ये उसके साथ ही ये मिलती है आईजीएम के साथ में, वेयर इट फंक्शन एज ए रिसेप्टर फॉर द एंटीजन, ठीक है, जहाँ पे वो एक एज ए रिसेप्टर का काम करती है एंटीजन के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन बर्ड। तो बर्ड में एक एक्स्ट्रा होती है, ठीक है, जिसको IgY बोलते हैं, ठीक है, जो सिमिलर होती है मैमेलियन IgG जैसी, ठीक है। तो जो बर्ड के अंदर होती है एक IgY होती है जो सिमिलर होती है हमारे मैमेलियन IgG से सी, ठीक है। हैवी चेन इसमें क्या होती है, एप्सिलॉन होती है, ठीक है। मतलब हैवी चेन इसकी IgE वाली होती है, लेकिन ये रिजेंबल करती है IgG को, ठीक है।
चिकन पोजेसेस फुल साइज 180 किलो डाल्टन आइसोफॉर्म ऑफ IgY। मतलब एक चिकन है, उसके अंदर फुल साइज 180 किलो डाल्टन की आइसोफॉर्म होती है IgY की, ठीक है। डक और गीज में क्या होती है, फुल साइज ट्रंकेटेड 120 किलो डाल्टन की आइसोफॉर्म होती है। डक और गीज में क्या होती है, 120 किलो डाल्टन की होती है ये IgY, ठीक है। और मोनोमेरिक IgM कैन बी डिटेक्टेड इन द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ एग्स इन 1 डे ओल्ड चिक्स, ठीक है। अगर हम इसका एमनियोटिक फ्लूइड एग्स का डिटेक्ट करें, ठीक है, तो डे ओल्ड चिक्स में क्या है, हमें मोनोमेरिक IgM भी मिलेगा, ठीक है। तो देख IgY थोड़ी नई है, ये मैमेलियन IgG जैसी होती है, लेकिन इसमें हैवी चेन कौन सी होती है, एप्सिलॉन वाली IgE वाली होती है, ठीक है। चिकन के अंदर ये 180 किलो डाल्टन की होती है, डक और गीज में ये 120 किलो डाल्टन की होती है, और इसको हम एमनियोटिक फ्लूइड में डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर टाइप्स एंड आइडोटाइप्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, एक इंडिविजुअल की स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती है दूसरे इंडिविजुअल से। मतलब क्या है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती है दूसरे इंडिविजुअल से सेम स्पीसीज़ के। तो वेरिएशन जो है उसको हम एलोटॉप्स बोलते हैं, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो एक इंडिविजुअल की स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती है दूसरे से, एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल से जो स्ट्रक्चरली डिफरेंस होता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एलोटॉप्स बोलते हैं, एलोटाइप्स। एंड इट इज़ डिटरमाइंड जेनेटिकली, ये जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। तो दिस में अकर ड्यू टू सिंगल अमीनो एसिड वेरिएशंस एज हेरिटेबल पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। किसकी वजह से होता है, सिंगल अमीनो एसिड वेरिएशंस, जो कि क्या होता है, एक हेरिटेबल पॉलीमॉर्फिज्म होता है। एंड दे हैव बीन आइडेंटिफाइड विद इन IgG, IgA एंड ऑन कापा चेन, ठीक है। मतलब ये हेरिटेबल पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक सिंगल अमीनो एसिड में वेरिएशन आता है जो IgA, IgG में और कापा चेन में देखा जाता है। फिर आते हैं आइडियोटाइप्स, ठीक है। जब स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो है वो वेरिएशन इन अमीनो एसिड सीक्वेंस इन द वेरिएबल डोमेन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन, ठीक है। मतलब जब जो चेंज है, जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, ठीक है, दो एंटीबॉडीज़ का, वो किसकी वजह से हो, जो वेरिएबल रीजन पढ़ा था ना हमने, VL या VH, ठीक है, जो लाइट चेन का VL होता है, VH होता है किसका, हैवी चेन का। जब उसमें डिफरेंस आता है ना, उसमें स्ट्रक्चर का डिफरेंस आता है, तो उसको हम आइडियोटाइप्स बोलते हैं, ठीक है। जब स्ट्रक्चरल डिफरेंस अमीनो एसिड का किस में हो, वेरिएबल डोमेन में हो, हैवी या लाइट चेन के, तो उसको हम आइडियोटाइप्स बोलते हैं। एलोटाइप्स क्या होती है, जब एक इंडिविजुअल की इम्यूनोग्लोबुलिन्स स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो दूसरे इंडिविजुअल की इम्यूनोग्लोबुलिन से सेम स्पीशीज़ की, उसको हम एलोटाइप बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एलोटाइप में सिंगल अमीनो एसिड में चेंज आता है और ये हेरिटेबल पॉलीमॉर्फिज्म होता है। उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ये इम्पोर्टेंट है क्या? ये तो क्या ही पूछेगा बेटी। फिर इसके बाद ये टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन, सीरीज ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने काट रखी थी और स्टेपलर मार रखा था इन पे। ये आ रहा है क्वेश्चन, ये नहीं आ रहा ना। उसके बाद आ जा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का। तो जनरली एंटीबॉडीज़ किससे प्रोड्यूस होती है, सेंसिटाइज्ड प्लाज्मा सेल से, ठीक है। जनरली एंटीबॉडीज़ कहाँ से प्रोड्यूस होती है, सेंसिटाइज्ड प्लाज्मा सेल से। वहाँ पे वो क्या है, क्लोन करती है रिस्पॉन्स से एंटीजन के एंड एंटीजन डिटर्मिनेंट्स दैट इज़ एपिटॉप्स। तो जनरली देखें तो एंटीबॉडीज़ क्या है, प्रोड्यूस होती है सेंसिटाइज्ड प्लाज्मा सेल से, मतलब जिस प्लाज्मा सेल्स में एंटीजन का सेंसेशन आ गया, ठीक है, और या फिर उसके क्लोन, ठीक है, किसके रिस्पॉन्स में, एंटीजन के रिस्पॉन्स में, ठीक है, और या फिर एंटीजन डिटर्मिनेंट्स या फिर एपिटॉप के रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। तो जब इन्फेक्शन होता है,
ठीक है। तो जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है वो प्रोड्यूस होती है एज ए नेचुरल एंटीजन, ठीक है। तो जब कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है जिसमें मल्टीपल एपिटॉप्स होते हैं और एंटीजन डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मोर देन 1 बी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, मतलब एक से ज़्यादा बी सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं एंड आर कॉल्ड एज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। मतलब एंटीबॉडी जो एक से ज़्यादा बी सेल के द्वारा प्रोड्यूस हो उसको पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिसिटी होती है फॉर मोर देन 1 एपिटॉप, ठीक है। मतलब ये क्या होती है, स्पेसिफिक होती है एक से ज़्यादा एपिटॉप के लिए, ठीक है। लेकिन जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं ये व्हेन ए क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो जब प्लाज्मा सेल्स का क्लोन प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी अगेंस्ट ए सिंगल एपिटॉप, ठीक है। तो जब प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडी अगेंस्ट ए सिंगल एपिटॉप, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस एंटीबॉडी इज़ नोन एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मतलब प्लाज्मा सेल्स का क्लोन जब प्रोड्यूस करे एक सिंगल एंटीबॉडी अगेंस्ट ए सिंगल एपिटॉप, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैन बी continuously produced by fusing antibody producing plasma cells, ठीक है। हम इनको कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फ्यूजिंग विद एंटीजन प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। हम इनको फ्यूज़ कर सकते हैं किसके साथ, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स मोर्टल इनकैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन कल्चर। जो मोर्टल होती है, कल्चर में ग्रो नहीं कर सकती। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, मोर्टल होती है, मर जाती है, कल्चर में ग्रो नहीं कर सकती। तो हम इनको फ्यूज़ करते हैं एंटीजन प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल के साथ में और फिर ये इमोर्टल हो जाती है, जिसमें ये क्या होती है, कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनडेफिनेटली इन कल्चर, ठीक है। तो जब हम इनको प्लाज्मा सेल्स के साथ में एंटीजन प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल के साथ में इनको फ्यूज़ कर देते हैं तो फिर ये क्या हो जाती है, इमोर्टल हो जाती है और ग्रो करती है कल्चर में। माइलिनोमा सेल्स एंड मेकिंग हाइब्रिड सेल्स, ठीक है। फिर ये क्या बनाती है, माइलिनोमा सेल्स बनाती हैं और हाइब्रिड सेल्स बनाती है, जिसके अंदर कैपेसिटी होती है ग्रो करने की और प्रोलॉन्ग्ड टाइम, एंड द टेक्नोलॉजी इज़ नोन एज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फिर ये क्या हो जाती हैं, माइलिनोमा बनाती है और हाइब्रिड सेल्स बनाती हैं, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की, ग्रो करने की, ठीक है, और वो लंबे समय तक टिक सकती हैं। उसको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोलते हैं। देख, नॉर्मली इसकी समराइज़ करता हूँ एक बार, ऊपर का पैराग्राफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वाला। देख, जनरली कोई भी इन्फेक्शन होता है ना तो पॉलीक्लोनल बॉडी आके काम करती है, ठीक है। पॉलीक्लोनल बॉडी पे क्या होते हैं, मल्टीपल एपिटॉप्स होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली उसमें क्या चाहिए होता है, मोर देन 1 बी सेल मिलके अगर बनाए तो उसको पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी बोलती है। मतलब एक से ज़्यादा बी सेल मिलके बनाए और जिस पे मल्टीपल एपिटॉप हो उसको हम पॉलीक्लोनल बोलते हैं। मोनोक्लोनल कौन सी होती है, जिसके अंदर एक ही एपिटॉप हो, ठीक है, और जिसको एक ही बी सेल बनाए शायद, है ना, और जिसके लिए सिर्फ एक ही उसके लिए स्पेसिफिसिटी हो, एक ही एपिटॉप के लिए स्पेसिफिसिटी हो, ठीक है। और ये कैसे बनती हैं, जब क्लोन प्लाज्मा सेल का प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी अगेंस्ट ए सिंगल एपिटॉप, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल का क्लोन जब एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट ए सिंगल एपिटॉप, उसको मोनोक्लोनल बोलते हैं, ठीक है। अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मोर्टल होती है, मतलब क्या है, ये मर जाती है, ठीक है, मतलब ये जल्दी मर जाती है। लेकिन हम इनको इमोर्टल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको फ्यूज़ करते हैं किसके साथ में, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स। जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं प्लाज्मा सेल्स, उनके साथ हम इनको फ्यूज़ करते हैं, जिससे ये इमोर्टल हो जाती है और ग्रो करती है, मतलब और इमोर्टल हो जाती है, आगे ग्रो करती है प्रोलॉन्ग टाइम तक, ठीक है। तो फिर उस टेक्नोलॉजी को जिससे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को ग्रो करवा रहे हैं उसको हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देख, हाइब्रिडोमा क्या होती हैं, सोमेटिक सेल हाइब्रिड्स होती हैं। हाइब्रिडोमा क्या होती है, सोमेटिक सेल हाइब्रिड होती है, जो प्रोड्यूस होती है बाय फ्यूजिंग एंटीबॉडी फॉर्मिंग स्प्लीन सेल्स विद माइलिनोमा सेल्स, ठीक है। हाइब्रिडोमा क्या होती है, सोमेटिक सेल हाइब्रिड होते हैं, ठीक है। सोमेटिक सेल के हाइब्रिड बनते हैं, जो किससे बनते हैं, एंटीबॉडी फॉर्मिंग स्प्लीन, ठीक है, जो एंटीबॉडी बनाता है स्प्लीन सेल्स और माइलिनोमा सेल्स। स्प्लीन सेल और माइलिनोमा सेल मिलके क्या हैं, सोमेटिक हाइब्रिड बनाते हैं, उसको हम हाइब्रिडोमा बोलते हैं।
These hybrid cells retain the capacity of antibody producing spleen cells and indefinite multiplication of myelonoma cells. ठीक है, तो ये जो हाइब्रिड है इनके अंदर कैपेसिटी होती है एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग स्प्लीन की. ठीक है, एक तो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग स्प्लीन की कैपेबिलिटी होती है और एक इंडिफिनिट मल्टीप्लिकेशन होता है किसका, माइलिनोमा सेल्स का. ठीक है, हाइब्रिडोमा क्या होते हैं, स्प्लीन की और माइलिनोमा सेल्स का फ्यूज़न होता है. ठीक है, मतलब इसमें क्या होती है, दोनों की कैपेसिटी होती है. माइलिनोमा सेल से क्या है, वो बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन करने वाली कैपेबिलिटी है, मतलब जिसको हम इनडेफिनेट मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं. ठीक है, और स्प्लीन से उसको क्या मिलता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी मिलती है. तो द टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कोहलर एंड मिलस्टेन. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है. ये जो टेक्नोलॉजी है वो किसने डेवलप की थी, कोहलर और मिलस्टेन ने. दिस इज़ डन बाय डिफरेंट स्टेप्स लाइक जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स. ठीक है, ये कैसे किया गया था, अलग अलग स्टेप से किया गया था. ठीक है, जैसे जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स, मतलब ऐसी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना जो प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करती है. मतलब इसमें क्या है, दिस इज़ डन बाय डिफरेंट स्टेप्स लाइक जनरेशन किसका करना है, प्लाज्मा सेल्स का जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे. ठीक है, हमें किसका जनरेशन करना है, प्लाज्मा सेल्स का जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे. ठीक है, फिर फ्यूज़न ऑफ प्लाज्मा सेल्स टू द माइलिनोमा सेल्स, फिर फ्यूज़न किया प्लाज्मा सेल्स का माइलिनोमा सेल्स से, एंड रीक्लोनिंग ऑफ क्लोन्ड हाइब्रिड सेल्स. ठीक है, रीक्लोनिंग कर दी किसकी, क्लोन्ड हाइब्रिड सेल्स की. जो क्लोन हो गई हैं हाइब्रिड सेल्स उसको रीक्लोन्ड कर दिया. ठीक है, फॉर स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन. ठीक है, तो पहले तो क्या क्या फ्यूज़न किया प्लाज्मा सेल्स का माइलिनोमा सेल से. ठीक है, देन उनको रीक्लोन कर दिया क्लोन्ड हाइब्रिड के साथ में, रीक्लोनिंग कर दी उसकी क्लोन्ड हाइब्रिड के साथ में फॉर स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन. तो फॉर फ्यूज़न ऑफ प्लाज्मा सेल्स विद माइलिनोमा सेल्स सरफेस एक्टिव एंटीजेंस लाइक पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इज़ यूज्ड. तो किसके लिए, फ्यूज़न ऑफ प्लाज्मा सेल्स के लिए, फ्यूज़न ऑफ प्लाज्मा सेल्स के लिए. ठीक है, किसके साथ, माइलिनोमा सेल के साथ में. तो सरफेस एक्टिव एंटीजेंस क्या है, जैसे पॉलीथीन ग्लाइकोल PEG यूज़ किया जाता है. प्लाज्मा सेल्स को माइलिनोमा सेल से जोड़ने के लिए हम PEG यूज़ करते हैं. ठीक है, PEG क्या है, उसमें जोड़ने का टेप का काम करता है, ग्लू का काम करता है. द फ्यूज्ड सेल्स आर अलाउड टू ग्रो. फिर फ्यूज सेल को ग्रो करते हैं कल्चर मीडिया में. देन उसमें 3 कंपाउंड्स डालते हैं, हाइपोक्सेंथिन, अमीनोप्रोटेरिन और थाइमिडाइन, जिसको HAT बोलते हैं, HAT मीडियम. ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया, HAT मीडियम वाला. देख, जो फ्यूज्ड है सेल है उसको ग्रो करते हैं कल्चर मीडिया में. इसमें 3 कंपाउंड्स होते हैं, हाइपोक्सेंथिन, अमीनोप्टेरिन और थाइमिडाइन. ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, HAT मीडियम बोलते हैं, हाइपोक्सेंथिन, अमीनोप्टेरिन और थाइमिडाइन. जो अमीनोप्टेरिन है वो ड्रग क्या करता है, प्रिवेंट करता है माइलिनोमा सेल्स को और मेक देयर ओन न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, अमीनोप्टेरिन क्या है, माइलिनोमा सेल को प्रिवेंट करता है. अमीनोप्टेरिन क्या करता है, प्रिवेंट करता है माइलिनोमा सेल्स को और अपने खुद के न्यूक्लियोटाइड बनाता है फ्रॉम यूरिडिन. यूरिडिन से क्या है, अपने खुद के न्यूक्लियोटाइड बनाता है. एज ए रिजल्ट दे डाई सून. ठीक है, वो जल्दी डाई कर जाता है. बट द हाइब्रिड सेल्स मेक फ्रॉम माइलिनोमा सेल्स. बट जो बाकी हाइब्रिड सेल्स हैं, जो हाइपोक्सेंथिन और थाइमिडाइन है, वो किससे बनाती है, माइलिनोमा सेल से बनाती हैं. तो नॉर्मल सेल इसमें ग्रो करती है क्योंकि इसके अंदर हाइपोक्सेंथिन होता है. ठीक है, और फोस्फोराइबुलो ट्रांसफरेज होता है और थाइमिडाइन काइनेज होता है. ठीक है, thus utilizes hypoxanthine and thymidine from the culture medium to synthesize and nucleic acids and survive. This pathway is called as salvage pathway. ये भी पूछा है, salvage pathway. ठीक है, देख अभी इसमें क्या होता है, सिंपली मैं तेरे को सिंपल भाषा में समझाता हूँ. देख,
इसके अंदर HAT इसको वो बोलते हैं HAT, इसमें 3 कंपाउंड होते हैं, ठीक है, हाइपोक्सेंथिन, अमीनोप्टेरिन और थाइमिडाइन, ठीक है, इसलिए इसको HAT मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो अमीनोप्टेरिन क्या करता है, अमीनोप्टेरिन बोलता है माइलिनोमा सेल्स की मेरे को डिवीज़न नहीं चाहिए, मैं यूरिडाइन से मैं खुद अपने न्यूक्लियोटाइड खुद बनाऊंगा, ठीक है। तो अब उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती नहीं डिवाइड करने की माइलिनोमा सेल्स जितनी, तो वो जल्दी मर जाते हैं, ठीक है। तो अमीनोप्टेरिन क्या है, मर जाते हैं जल्दी, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ से न्यूक्लियोटाइड निकालते हैं, यूरिडाइन से, ठीक है। लेकिन जो बाकी बच गई हाइपोक्सेंथिन और थाइमिडाइन, ये क्या करती हैं, ये माइलिनोमा सेल्स को यूज़ करती हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक वो होता है हाइपोक्सेंथिन फोस्फोराइबुलोज ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है, एक थाइमिडीन काइनेज होता है, ठीक है। कौन सा होता है, हाइपोक्सेंथिन फोस्फोराइबुलोज ट्रांसफरेज होता है और थाइमिडाइन काइनेज होता है, जो यूटिलाइज़ करता है हाइपोक्सेंथिन को और थाइमिडीन को। मतलब ये क्या है, प्रॉपरली हाइपोक्सेंथिन और थाइमिडाइन को, H और T को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर लेते हैं कल्चर मीडिया में, और उससे क्या है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए ये सर्वाइव करते हैं। कौन, हाइपोक्सेंथिन और थाइमिडाइन। H और T सर्वाइव करता है, A क्या है, मर जाता है, ठीक है। और इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, साल्वेज पाथवे बोलते हैं। इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, साल्वेज पाथवे बोलते हैं। हाइब्रिडोमा सेल्स क्या है, डिवाइड करती हैं ऑन हैट मीडियम, ठीक है। हाइब्रिडोमा सेल्स हैट मीडियम पे डिवाइड करती हैं और डबल कर लेती है अपना नंबर 24 से 48 घंटे में, ठीक है। मतलब क्या है, हाइब्रिडोमा सेल्स 24 से 48 घंटे में अपना नंबर डबल कर लेती हैं। ऑन एवरेज 300 से 500 डिफरेंट हाइब्रिड्स क्या हैं, आइसोलेट होते हैं माउस के स्प्लीन से, ठीक है। बट ऑल ऑफ देम डू नॉट मेक एंटीबॉडी ऑफ इंटरेस्ट। तो एवरेज अगर निकाले तो 300 से 500 डिफरेंट हाइब्रिड निकलते हैं माउस के स्प्लीन से, जिसमें से सिर्फ सारे क्या हैं जो है एंटीबॉडी ऑफ इंटरेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते। अबाउट 2 to 4 weeks ऑफ कल्चर ग्रोइंग सेल्स कैन बी सीन एंड सुपरनेटेंट फ्लूइड शुड बी चेक्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी। तो 2 से 4 वीक जो है कल्चर का ग्रोइंग सेल्स का, उसको हमें देखना चाहिए, और जो सुपरनेटेंट फ्लूइड है, ठीक है, जो सुपरनेटेंट फ्लूइड है उसको हमें चेक करना चाहिए फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी। 2 से 4 वीक तक हमें कल्चर को ग्रो करना चाहिए और उसको देखना चाहिए उसके अंदर सुपरनेटेंट फ्लूइड है या नहीं। 2 से 4 वीक तक कल्चर को ग्रो करना चाहिए, देन उसको सुपरनेटेंट फ्लूइड चेक करना चाहिए और प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ देखना चाहिए। उसके बाद आता है MABs आर यूज्ड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़, ठीक है। MABs क्या होते हैं, MABs क्या होते हैं, यूज़ होते हैं डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, किसकी, इन्फेक्शियस डिसीज़ की। MABs क्या होते हैं, डायग्नोसिस में यूज़ होते हैं और ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज़ की। टिश्यू टाइपिंग ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। टिश्यू टाइपिंग किसके लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। टिश्यू टाइपिंग एंड ट्यूमर एंड कैंसर डिटेक्शन एंड थेरेपी, ठीक है। MABs डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, और टिश्यू टाइपिंग किसके लिए होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। टिश्यू टाइपिंग किसके लिए होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। टिश्यू टाइपिंग किसके लिए होती है, ट्यूमर के लिए, कैंसर डिटेक्शन के लिए और थेरेपी के लिए। उसके बाद आते हैं स्टेप्स इन हाइब्रिडोमा। स्टेप्स तो क्या ही ज़रूरी हैं, बस नाम पढ़ लेते हैं। देख, पहला स्टेप है हाइपर इम्यूनाइजेशन, फिर नेक्स्ट में कलेक्शन करेंगे, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट्स का, ठीक है, स्प्लीन में से इम्यूनाइज्ड माइस के। देन स्टेप 3 में सेल इन्फ्यूज़न करेंगे, सेल फ्यूज़ करेंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे हैट मीडियम से, ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर आइसोलेशन करेंगे, देन क्लोनल एक्सपेंशन करेंगे, वैसे ये पूछा नहीं हुआ मे बी, फिर कलेक्शन करेंगे और देन प्यूरिफिकेशन करेंगे मोनोक्लोनल एंटी। सागर देखना, ये पूछा है हाइब्रिडोमा टेक्निक स्टेप्स, तो छोड़ इसको, पूछा होगा तो फिर अगर क्वेश्चन दिखा तो पढ़ भी लेंगे। माइलोनोमा सेल्स, इतना समझ में आया।
सर मोटा मोटा फिर बता दे, पूरा ही बताऊं दोबारा? मोटा मोटा बता दे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का देख, एंटीजन डिटर्मिनेंट क्या होते हैं? एपिटोप होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, एंटीबॉडी नॉर्मली प्रोड्यूस होती है प्लाज्मा सेल से, ठीक है। मतलब उस प्लाज्मा सेल से जिससे हमें, जिस पे एंटीजन ने अटैक किया है, जिस पे एंटीजन ने वो किया, ठीक है। नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होती है? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। मतलब जिसमें बहुत सारे एपिटोप होते हैं, कई सारे एपिटोप होते हैं, ठीक है। और यूजुअली हमारी बॉडी में पॉलीक्लोनल टाइप की एंटीबॉडी होती है। मोनोक्लोनल कौन सी होती है? जो प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं और जिसके अंदर क्या होता है? एक सिंगल एपिटोप होता है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है? सिंगल एपिटोप होता है। सिंगल एपिटोप के अगेंस्ट मतलब प्रोड्यूस करती हैं, उसको मोनोक्लोनल बोलते हैं, ठीक है। फिर अभी क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, उसको हम फ्यूज़ करते हैं प्लाज्मा सेल्स के साथ में। मतलब देख, नॉर्मली क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इमोर्टल होती हैं, मतलब मॉर्टल होती है, सॉरी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है? मॉर्टल होती है। तो उनको इमोर्टल बनाने के लिए हम उसको फ्यूज़ करते हैं किसके साथ में? प्लाज्मा सेल्स के साथ में। और प्लाज्मा सेल कौन सी? एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। मतलब मॉर्टल होती हैं, जल्दी मर जाती हैं, तो उनको इमोर्टल बनाने के लिए हम उनको किसके साथ फ्यूज़ करते हैं? प्लाज्मा सेल्स के साथ में, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स के साथ में। उसके बाद क्या है, वो इमोर्टल बन जाती है, ठीक है। फिर उसको हम माइलोनोमा सेल्स के साथ में जोड़ते हैं, फ्यूज़ करते हैं और उससे हाइब्रिड सेल्स बनाते हैं, ठीक है। फिर मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, एक तो कैपेसिटी टू ग्रो आ जाएगी, ठीक है, लंबे समय तक, ठीक है। और उस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। हाइब्रिडोमा क्या होते हैं? हाइब्रिड होते हैं जिसमें एंटीबॉडी को हम किससे फ्यूज़ करते हैं? स्प्लीन सेल से और माइलोनोमा सेल से। मतलब एक तो एंटीबॉडी फॉर्मिंग स्प्लीन सेल से जोड़ दिया, मतलब एक ऐसे सोमेटिक हाइब्रिड बनाए जिसमें हमने स्प्लीन सेल से जोड़ दिया और माइलोनोमा सेल से जोड़ दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कैपेसिटी होती है एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग स्प्लीन सेल की भी, मतलब जो स्प्लीन से एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी भी आ गई इसमें, और माइलोनोमा सेल से इसमें मल्टीप्लिकेशन की भी वो आ गई, ठीक है। तो जो फ्यूज़न है प्लाज्मा सेल्स का माइलोनोमा सेल से, ठीक है, उससे क्या हो जाती है? रीक्लोनिंग हो जाती है क्लोन्ड हाइब्रिड की। मतलब देख, जो फ्यूज़न ऑफ प्लाज्मा सेल्स है और माइलोनोमा सेल्स है, उसको हम कैसे करते हैं? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से करते हैं। मतलब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इसमें ग्लू का काम करता है, ठीक है। फिर जो फ्यूज़ सेल है उसको अगर हम कल्चर मीडिया में ग्रो करें, ठीक है, जो फ्यूज़न कराया किसका? प्लाज्मा सेल्स का और माइलोनोमा सेल्स का पीईजी के साथ में, उसको अगर कल्चर मीडिया में ग्रो करें तो वो 3 कंपाउंड देता है, ठीक है। उसके अंदर 3 कंपाउंड होते हैं, हैट, हाइपोक्सेंथिन, अमीनोप्टेरिन और थाइमिडाइन, ठीक है। तो इसमें अमीनोप्टेरिन क्या होता है? अमीनोप्टेरिन इसमें बेसिकली माइलोनोमा सेल को बोलता है कि तू अपना प्रोडक्शन बंद कर न्यूक्लिक एसिड का, मैं अपने खुद बनाऊंगा, ठीक है। तो वो यूरिडाइन से अपने न्यूक्लियोटाइड बनाने शुरू करता है, ठीक है। और तो वो कम बना पाता है अपने न्यूक्लियोटाइड, तो वो जल्दी मर जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे हाइपोक्सेंथिन और थाइमिडाइन है वो बच जाते हैं, और वो क्या है, अपनी हाइपोक्सेंथिन फॉस्फोराइबोलोज ट्रांसफेरेज और थाइमिडीन काइनेज एंजाइम यूज़ करके अपने, इनके अंदर एंजाइम होते हैं, ये अपने एंजाइम लेके प्रॉपर यूटिलाइज़ करते हैं कल्चर मीडिया को और अपनी न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, और सर्वाइव करते हैं पाथवे में। और इसको हम पाथवे को क्या बोलते हैं? साल्वेज पाथवे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हाइब्रिडोमा सेल्स डिवाइड करती हैं रैपिडली हेड मीडियम में, मतलब ये अपना 24 से 48 घंटे में नंबर डबल कर लेती हैं, ठीक है। हाइब्रिडोमा सेल्स क्या हैं? 24 से 48 घंटे में डबल कर लेती हैं, और इसमें ऑन एवरेज 300 से 500 डिफरेंट हाइब्रिड निकलते हैं, ठीक है। बट सारे के सारे एंटीबॉडी नहीं बनाते ऑफ मतलब जो हमारे इंटरेस्ट के एंटीबॉडी है, सब अपने इंटरेस्ट के एंटीबॉडी नहीं बनाते, कुछ ही बनाते हैं। फिर उसके बाद है 2 से 4 वीक के बाद कल्चर करने के बाद उसमें सुपरनेटेंट फ्लूइड दिखता है हमें, ठीक है, जिसको हम चेक करते हैं एंटीबॉडी की प्रेजेंस के लिए, ठीक है। और MAB यूज़ करते हैं हम डायग्नोसिस के लिए, कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़, ठीक है। टिश्यू टाइपिंग किसके लिए करते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। टिश्यू टाइपिंग और किसके लिए करते हैं? ट्यूमर के लिए, कैंसर डिटेक्शन के लिए और थेरेपी के लिए। फिर हाइब्रिडोमा के स्टेप तो छोड़, इसके बाद आ गया MHC। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। और क्या रह गया?